सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो खतरनाक भी है और डराने वाला भी। ये तस्वीरें बिहार के उन अवैध मदरसों की है जिनकी खबर किसी को नहीं है। कोई नहीं जानता कि ऐसे कितने मदरसे हैं, इनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें क्या पढ़ाया जाता है और यहाँ पर क्या हो रहा है। वजह देखिए, इस देश में 145 करोड़ लोग रहते हैं और जब इतनी भीड़ होती है तो ऐसी खबरें कम परेशान करती है। ठीक है भाई, हम सोचते हैं कि अगर अवैध मदरसे चल रहे हैं तो हम क्या करें, लेकिन ये सोच इस देश को कहां ले जा सकती है, आज इस पर बात करना जरूरी है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा अवैध मदरसों, मस्जिदों, मजारों, ईदगाह पर बुलडोजर चलाया गया। यह भी आरोप लगे कि इन्हें बनाने के लिए सारा पैसा हवाला से आया था। ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा पर थे, इसीलिए जांच एजेंसियों को भी यह शक हुआ कि हवाला का पैसा नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आ रहा है। आजकल खबरों में एक नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। ये एक पीर बाबा है और इस पर भी आरोप यही है कि इसने नेपाल की सीमा पर भारत में कई जमीनें खरीदी। इन खबरों को देखकर बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये सिर्फ कुछ एक राज्य की, कुछ जिलों की बात है, लेकिन हकीकत चिंताजनक है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग को यह खबर मिली। इनकम टैक्स विभाग सक्रिय हुआ क्योंकि उसे यह खबर मिली कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर 2000 के जो नोट हैं, जो भारत में बंद हो गए हैं, वो 2000 के नोट बदले जा रहे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए हो रहा है। जब जांच हुई तो इनमें से कई दावे सही निकले और इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई। लेकिन इसके बाद हमने भी अपने स्तर पर सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और ऐसा करते हुए हमारी टीम उन अवैध मदरसों तक पहुंच गई जो हवाला के पैसों से चल रहे हैं। हमें नेपाल की सीमा के पास मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में ऐसे कई अवैध मदरसे मिले जो भारत के लिए टाइम बॉम्ब की तरह है। इन मदरसों की ना तो कोई निगरानी होती है, ना इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना इनमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई आधिकारिक आंकड़ा है। नियमों के खिलाफ यहां बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन्हें चलाने वाले मौलवी हवाला का पैसा लेने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अरब देशों में बैठा कोई व्यक्ति इन्हें पैसा दे रहा है और यह कहे कि इन मदरसों में बच्चों को जिहाद सिखाया जाए, तो ये इसके लिए भी तैयार है। हमारे देश में इस तरह की खबरों को मुस्लिम विरोधी मान लिया जाता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। तो इस खबर को दिखाने का मकसद ये है कि हम इन छोटे छोटे मुस्लिम समुदाय के आने वाले बच्चों को कट्टरवाद से बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। अगर इन्हें स्कूल भेजने की उम्र में ऐसे मदरसों में भेजा जा रहा है जो जिहाद की फैक्ट्री बने हुए हैं, तो इसे रोकना जरूरी है। मदरसा शब्द अरबी भाषा से आया हुआ शब्द है। अरबी में दरस का मतलब होता है पढ़ाई करना। एक जमाने में इस्लामिक शिक्षा सिर्फ मदरसों तक सीमित थी, जहां कुरान, हदीस, इस्लाम से जुड़ी हुई जो दूसरी धार्मिक किताबें हैं वो सब पढ़ाई जाती थी। स्कूल का तो विरोध होता था और इन्हें इस्लाम विरोधी माना जाता था। मुसलमानों के इसी विश्वास को देखते हुए भारत में मदरसा शिक्षा को संवैधानिक मान्यता दी गई। अब संविधान के अनुच्छेद 30 के भाग 1 में इसका विस्तार से जिक्र किया गया, लेकिन बाद में इसी संविधान का उल्लंघन होने लगा। आज भारत में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो सरकारी खर्च से चलते हैं, दूसरे वो जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उन्हें फंडिंग बाहर से मिलती है, और तीसरे मदरसे वो हैं जिन्हें आजाद मदरसा कहा जाता है। ये ऐसे मदरसे होते हैं जो हर नियम कानून से आजाद होते हैं, जहां धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर होता है। सरकार इन मदरसों पर किसी भी तरह से कोई निगरानी नहीं रख पाती और उसे कभी भी ये पता ही नहीं चलता कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कौन पढ़ा रहा है, उनका सिलेबस क्या है। और बिहार में हमें ऐसे ही मदरसे मिले हैं जहां कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं, जिहाद को जरूरी बताया जाता है। हम चाहते हैं कि न सिर्फ बिहार की सरकार बल्कि भारत के हर राज्य की सरकार और प्रशासन हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन देखे और ऐसे मदरसों को रोका जाए जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर रहे हैं।
नेपाल से सटा बिहार का इलाका, जिस पर प्रशासन की नजर बमुश्किल ही पड़ती है। यहाँ बने तमाम मदरसे अब हवाला के जरिए जिहाद की तालीम का गढ़ बन चुके हैं। इन मदरसों में तालीम ले रहे अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेश के बच्चे, जिनके दिमाग में खाड़ी देशों से पैसा लेकर कट्टरता का जहर भरा जा रहा है, जिसका खुलासा आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। आपका आदेश के मुताबिक ऑर्डर दिए फला फंड में आपको कर। ये तस्वीर है मुजफ्फरपुर के प्राइवेट जामिया नूरिया मिराजुल उलूम की, जिसमें करीब 50 बच्चे हैं। यहाँ हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एनजीओ का प्रतिनिधि बनकर मुलाकात की, जिसमें मदरसे के इंचार्ज ने कहा कि उन्हें हवाला के पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से कि पैसा न खाड़ी देश से आएगा हवाला के जरिए, जो भी गैर कानूनी, तो आपको अगर इंतजार मिलेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दें कहा कि जो मदरसे में उसमें भी हम लोग कोई कंप्लेन खड़ी अपना कमिटी चेक करती है, बाहर जाती नहीं है। इसलिए हमारा रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट स्कूल है ना, और प्राइवेट कमेटी में। लेकिन हमारा पैसा तो खातों में नहीं आएगा, कैश में आएगा। कैश में बता दिए रूम में ले जाकर इसको दिखाना नहीं है। फिर कैसे करेंगे? प्राइवेट रजिस्टर नहीं, उसको फिर खातों में भी तो चढ़ाएंगे ना यार। खाता अगर कहेंगे, आप इजाजत देंगे तो मैं चढ़ा रखवा दूंगा, और नहीं तो कहेंगे अगर सुबह का काम करके दिखा दीजिए तो खाता में रखने की जरूरत नहीं है। आपका आदेश के मुताबिक ऑर्डर दिए फला फंड में आपको खर्च करना है। जब उनसे पूछा कि वो बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, तो उन्होंने पूरी प्रक्रिया बता दी। आपकी इमदाद अच्छी रही, मोटी रकम रही, तो एक शोबा हम फैकल्टी बढ़ाएंगे इसमें, है ना, जो आपके पैसे से चलेगा। शोबा फैकल्टी है ना, वो फैकल्टी चलेगा जो गरीब बच्चे को पकड़ के घर से बुला करके उसके कपड़े का इंतजाम, उसके किताब का इंतजाम, उसकी पढ़ाई का इंतजाम। जब ये बड़ा हुआ लेवल में बच्चा, तब इसको दिमाग को वाश करेंगे। इसके बाद हमारी टीम सीतामढ़ी में सुनसान जगह पर बने मदरसा इस्लामिया महमूदिया में पहुंची, जहां कोई बस्ती नहीं है। यहां भी मदरसा संचालक हवाला के जरिए पैसे लेने को तैयार हो गया। तो मतलब आप ले लेंगे, मतलब कहाँ दिखाओगे? कुछ पर्ची वर्ची काटते हो? बनाते हैं, जैसे राम पेटी से जैसे जितना पैसा आया, या फिर हमारे पास कभी ऐसा होता है कि पैसा ज़्यादा होता है, हमारा मुँह नहीं मिलता हमें, तो किसी एक दान पेटी का ली जैसे कि यहाँ से आ गया साल में, हर साल बजट के महीने में उर्दू हिसाब से चलाते हैं। तो आपके मदरसे में 4-5 बच्चे छप सकते हैं? रहने के लिए? हाँ, रहने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। तो वही पढ़े रहे, बिहार से चल जाए, बड़ा मसला नहीं है। लेकिन एक ये है कि इसकी अदायगी इंडिया के कहीं कुछ नहीं है, चाहे फर्जी हो क्यों। देमा गांव में एक सरकारी बिल्डिंग पर अवैध कब्जा करके इस्लामिया दारुल कुरान मदरसा चलाया जा रहा है, जिसमें भगोड़े जाकिर नायक के वीडियो दिखाकर बच्चों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, तो एक आध दिन 2 दिन हफ्ते में उसकी वीडियो दिखाकर बच्चों को दी जाती है। तो देखो ये कैसे हैं, किस तरह से किए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हम लोग पढ़ा, बाकी सब काफी है। हाँ, हम लोग का पूरा वो 1 से लेकर 5-7 तक चलता है। सोचिए, बिहार के कुछ मदरसों में किस तरह हवाला के पैसे से जिहाद की तालीम दी जा रही है। बांग्लादेशियों को अवैध रूप से लाया जा रहा है, उनके फर्जी कागजात बनाए जा रहे हैं, बच्चों को भड़काऊ वीडियो दिखाए जा रहे हैं, उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है, और ये सब नेपाल से सटे बिहार की सीमा पर हो रहा है। नेपाल बॉर्डर से आज तक के लिए नितिन जैन की रिपोर्ट। अब आइए आपको बताते हैं, आजाद मदरसों के नाम पर आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है वो एक जमाने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी हुआ था। आज से 3 दशक पहले पाकिस्तान के आजाद मदरसों में जिहाद के नाम पर तालिबान की नींव रखी गई थी, और आज इस तालिबान ने अफगानिस्तान का क्या हाल किया हुआ है वो आप सब जानते हैं।
हमारे देश में आजाद मदरसों का बिजनेस मॉडल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहां ऐसे मुद्दों को सिर्फ राजनीति के चश्मे से ही देखा जाता है। भारत में 20 से ज्यादा राज्यों में मदरसा बोर्ड बने हैं जिनका संचालन राज्य सरकारें खुद करती हैं। इसके अलावा इन मदरसा बोर्ड्स को अच्छा खासा पैसा मिलता है। 2021-22 में केंद्र सरकार ने देश भर के मदरसों के लिए 174 करोड़ रुपए, बिहार सरकार ने 175 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश ने तो 479 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तो इस साल अल्पसंख्यक विभाग को 5,602 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें कुछ पैसा मदरसों पर भी खर्च होगा। यह एक सवाल यह भी उठता है कि जब मदरसों पर सरकारें इतना पैसा खर्च करती हैं तो फिर कुछ मदरसे हवाला के पैसे से क्यों चलते हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि ये आजाद मदरसे होते हैं जिन्हें चोरी छिपे इसलिए चलाया जाता है ताकि मुस्लिम बच्चों को कट्टरवाद सिखाया जा सके, जिसे सरकार की नजरों से बचाकर चलाया जा सके। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के आम मुसलमान इस बात को नहीं जानते हैं। जरूरत है कि हर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। द स्टेट ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2022-23 में भारत के 97% मुस्लिम बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि सिर्फ 3% बच्चे ही मदरसों में पढ़ रहे थे। आखिर में हम यही कहेंगे कि देश में मदरसे होना गलत नहीं है। गलत यह है कि हवाला के गलत पैसे से अवैध मदरसे, आजाद मदरसे खुल जाएं और सरकारों को भनकता ना हो। समझना यह भी जरूरी है कि मदरसों के मुद्दे पर क्या सरकारों को नींद से जागने की जरूरत नहीं है। अगर उनके राज्यों में ऐसे आजाद मदरसे चल रहे हैं जो धर्म के नाम पर कट्टरवाद सिखा रहे हैं, जिन पर कोई निगरानी नहीं है, तो आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? और सवाल उन बच्चों का है जिनके भविष्य में धर्म के नाम पर जहर घोला जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं है, उनकी कोई गलती भी नहीं।